नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं आज अल्लाह ताला की शान देख रही हूँ। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन ना मियां साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही हुकूमत है, वही जाली हुकूमत है, वही अदालतें हैं, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कुदरत का निज़ाम कि इनकी मौजूदगी में, इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अपने अंदर से सामने आई है। तो हमें ये यकीन था कि जालिम के दिन गिने होते हैं और जालिम की पकड़ बहुत सख्त होती है। सुन रखा था, देख भी लिया था, लेकिन इतनी जल्दी जालिम शिकंजे में आ जाएगा, इतनी जल्दी हुकूमत में और पावर में रहते हुए एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए इसका अंदाजा ना मियां साहब को था ना मुझे था। इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप देखें कि जिसने सजा दी अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में अपनी जिंदगी में गवाही दी। अपने नौकरी के मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज थे, उन्होंने अपनी दौराने मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फैसले करवाए, जोर, ताकत, धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और उसके पास अपने हक में या अपनी सफाई में कहने के लिए कोई चीज नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं, उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फोन पर ये कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मामलात बहुत फर्क होते हैं। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें, यानी कि अपनी मजबूरी का भी इजहार किया और इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी करने जा रहा हूं। लेकिन बजाय इसके कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही पे मिलता, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही पे उनको इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा है। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी इस शहादत पर एक्शन लिया जाता, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता, भले आप शौकत अजीज साहब को बुला लेते,
जनरल फैज साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते। आपने उस मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी से फारिग कर दिया। बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए और अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के मुंतजर हैं और अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतजर हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो ही उन्हीं को इंसाफ ना मिले तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी तो बहुत दूर का ख्याल है। उसके बाद शहादत आई खुद सजा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला की पास जा चुके हैं। तो बजाय इसके कि उस पर कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्जामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको सजा देने के लिए, जाली सजा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मजीद गहरा किया और जज को सजा दी, शहादत देने वाले को सजा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है, अंसार अब्बासी साहब को, जिन्होंने ये खबर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सजा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो थे एक्स चीफ जस्टिस और तब के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगा, मुझ पर इल्जाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज इल्जाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी जिंदगी आप इंसाफ के कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के जिम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊं? ना मैं इनकार कर रहा हूं, ना मैं इकरार कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ तो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने अपने पूरे खानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को, आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आईन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आईन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में
कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें यह कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकता। आप झूठे मुकदमात में वजीर आजम को अदालतों के चक्कर लगवा सकते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप चक्कर लगवा सकते हैं, लेकिन आप एक सच्चे इल्जाम में जिसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा, उसमें आप एक अदालत के सामने पेश होने की भी रवादार नहीं है। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ के मयार आप देखें कि मुशर्रफ को सजाए मौत सुना देने वाली जो अदालत थी या जो फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आईन तोड़ा, उसको जिसने सजाए मौत सुनाई थी, उस सजा को खत्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने हैं, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज्जत करती हूँ, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे खिलाफ भी खबरें लिखते हैं, हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत रिप्यूटेड जज हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो चंद उन जजेस में से हैं जो आइन और इंसाफ पर चलने पर यकीन रखते हैं। मजबूरियाँ अलग, लेकिन उनकी वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और वो जज हैं जिन्होंने जब लॉयर्स मूवमेंट में उन्होंने जजेस की और इंसाफ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और जजेस और लॉयर्स के साथ मिलकर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतर मिनल्ला साहब भी जानते हैं कि वो सिर्फ जजेस की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो जो जजेस उस वक्त अपनी अपनी कुर्सियों पर मौजूद थे वो उनकी बहाली की या कुछ अफराद की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो उस अदल की बहाली की मूवमेंट थी जिसको एक डिक्टेटर ने विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो अतर मिनल्ला साहब से मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस मामले में सच को सामने आने देंगे, सच को तौहीन का नाम नहीं देंगे, सच के रास्ते को आसान बनाएंगे, उसके अंदर से जो दुश्वारियां हैं और रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तौहीन अदालत किस चीज़ का नाम है या मुंसिफ की तौहीन किसका नाम है, तो आप अभी 2-3 दिन पहले के हुकूमती एक शख्स के जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, उसने ये बात की थी कि उस जज को सामने खड़ा करके जूते मारने चाहिए। इससे बड़ी तौहीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में कभी पाकिस्तान में ना किसी मुंसिफ की हुई है ना अदलिया की हुई है। और इस तौहीन पे अगर नोटिस नहीं लिया जाता, बाकी जो इतने वाक़यात है तौहीन के उसका अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर शकूक व शुबहात उठेंगे और जायज़ होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मौज़िज़ जज साहिबान हैं वो मुझसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुल्ज़िम आता है तो आप उसके सामने मुक़द्दस किताब को रखते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि किताब पे हाथ रखो और ये हल्फ लो, ये कसम खाओ कि तुम सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो जब आप तरगीब देते हैं मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने की कि हाथ रखो और कसम खाओ कि सच कहूँगा,
तो फिर आपको उस सच को सामने आने देना चाहिए। आप उस सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं लोगों को, और जब वो सच सामने आ रहा हो और कुदरत सामने ला रही हो तो आपको फिर उस सच का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और जब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे उन्होंने कहा कि मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूं, साकिब निसार साहब भी कुरान पे हाथ रखें और फैसला कर लें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो जो सच्चा था उसने ये बात कर दी, वो जो झूठा था वो दौड़ गया। अब वो ना अदालत में आएगा, ना ही किसी टीवी इंटरव्यू में आपके किसी भी सवाल का सामना करने का तैयार होगा, क्योंकि उसके पास अपने मजालिम का कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ मैं जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, मैं सिर्फ उनकी गवाही पर नहीं जाती, उसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन जिन चीजों का फैसला हो चुका, जिन चीजों से ये साबित हो चुका कि साकिब निसार साहब न सिर्फ कानून के, अदलिया के, कौम के, आईन के और इस 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं, उन चंद चीजों में से मैं आपको जरा कुछ दोबारा याद दहानी करा दूं कि जो फुर्तियां उन्होंने अपने चीफ जस्टिस होने के दौरान दिखाई थीं, उससे साफ जाहिर था कि उनके सामने एक नेफेरियस डिजाइन था, एक साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम देना था, जिसका वो मोहरा बने। उनके सामने एक एजेंडा था जिसकी तकमील उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो सरबराही है उसमें होना थी। चुन चुन कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई, मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNAs पर लगाई, मुस्लिम लीग नून के विनिंग हॉर्सेस पे लगाई, उनके इलेक्टेबल्स पर लगाई, जिनका उनको यकीन था कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन में जीत के मुस्लिम लीग नून की नंबर ऑफ सीट्स में इजाफे का बाइस बनेंगे, जिसमें ये तलाल चौधरी साहब आपके साथ खड़े हैं, मेरे दाएं दानियाल अजीज साहब ये साथ पीछे खड़े हैं, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मुस्लिम लीग नून में आपको उन लोगों की कमी नजर नहीं आएगी जिनको चुन चुन कर तौहीन अदालत पर सुओ मोटो नोटिस लेकर उनको सच बोलने की पादाश पर उनको इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया। साकिब निसार साहब ने किया, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारे सेनेटर्स को, हमारे अपने MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को उन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका, क्योंकि वो जानते थे कि वो मुंतखब हो जाएंगे और PMLN की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का बाइस बनेंगे। और उसके अलावा बदनाम जमाना, अब मैं क्या कहूँ, पैनामा करते हुए जो इकामे पर जिल्लत का सफर इख्तिताम पजीर हुआ, वो साकिब निसार साहब की सरबराही में हुआ। और वहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, वो उतना ही इंसाफ का कत्ल पे उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने ताहयात 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया। ताहयात उसकी बेटी को बगैर कोई इलेक्शन लड़े, बगैर कोई सरकारी ओहदा रखे हुए 7 साल सजा दी, नाअहल किया। और उसके बाद वहीं पर उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने तारीख एक बना दी इंसाफ के कत्ल की। उन्होंने नवाज शरीफ को PMLN की सदारत से भी हटा दिया। और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज रशीद साहब का हो या मुकदमा आपका हो या किसी और का हो, सजा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी और उसी बेंच से मिलेगी और उसी कोर्ट से मिलेगी। और केस में भी नवाज शरीफ है जी, केस में भी नवाज शरीफ है। नहीं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तारीख के अंदर हर चीज दर्ज है, वो ना आप भूले ना मैं भूली हूँ। बल्कि सिर्फ आप ये देखें कि जब उन्होंने ये
एक्सेसेस कमिट कर ली, जब ये ज्यादतियां वो कर चुके, तो बजाय इसके कि वो शर्मसार होते या कहीं ना कहीं उसको अनडू करने की कोशिश करते या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते, वो कहाँ किस तरफ चल पड़े। वो अपने सरकारी खर्चे के ऊपर कभी किसी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी कहीं छापे मार रहे हैं, और पाकिस्तान का कोई शख्स, कम ही शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो साजिश में शरीक नहीं था। साजिश में जो शरीक थे उनको तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हासिल थी, साकिब निसार साहब की भी और औरों की भी। साजिश के सारे मोरे बचे हुए थे। उसके अलावा कोई कारोबारी शख्स, कोई मीडिया का कोई भी सच बोलने वाला इंसान या कोई भी आम शहरी साकिब निसार साहब के रऊनत से और अताब से बचा नहीं। उन्होंने भरी अदालत में लोगों को खड़ा करके बेइज्जत करना शुरू किया और अपने कुर्सी का फायदा उठाया, लोगों की तजलील की। PKLI जैसा अवाम का इदारा, जिसमें अवाम के जिगर का, लिवर का, बीमारियों का एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, शहबाज शरीफ साहब की उस पे मोहर लगी है उनकी खिदमत की, कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो लोग इंडिया पैसा ना होने की वजह से जिगर के इमराज के लिए इंडिया जाया करते थे, वो उन्होंने PKLI इदारा बनाया। और साकिब निसार साहब ने अपने भाई को, फकत अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अवाम को इलाज की सहूलत से उन्होंने जो है वो सहूलत उनसे छीन ली। और उसके अलावा मुझे वो दिन भी याद आता है जब एक अदालत में इन्होंने छापा मारा, रेड किया बतौर चीफ जस्टिस, और वो जज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मैं उन जज का नाम नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे, हमने तो टीवी पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। और वो जज का मोबाइल उन्होंने यूं उठा के ऐसे फेंका, और उसके बाद यहीं पर उनकी चार्जशीट खत्म नहीं होती। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, जो न सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है, बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा, और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया, या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो जो भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का जिम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाला शख्स कितना बड़ा सादिक और अमीन है, आज पूरी दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई, और सादिक और सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स देने वाला और लेने वाला दोनों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है, तो वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को
आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो एतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा। उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इबरत का निशान है, इबरत का मकाम है। इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही हल है, एक ही तरीका है, एक ही रिडेम्पशन है, एक ही वे आउट है, और वो ये है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, और इंसाफ मजीद मुकदमेबाजी से नहीं मिलेगा। जो असूल आपने लागू किए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजाएं झूठी सुनाई जा रही थी, जब उन पर झूठे मुकदमे बन रहे थे और जारी थे, उस वक्त जिस तरह आपने आईन, कानून और तरीक़ाकार का मजाक बनाया था, तो आज आप बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म सहा, 5 साल नाइंसाफी सही, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल नाइंसाफी सही। 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया। अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रही हैं। उनका कहना था कि मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि एक दिन सच सबके सामने आएगा, लेकिन ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। नवाज शरीफ के हक में तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अंदर से सामने आई है। हुकूमत और पावर में रहते हुए एक जालिम इतना जल्द एक्सपोज हो जाएगा, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। उनका कहना था कि हमें यकीन था कि जालिम के दिन गिने जा चुके हैं, अल्लाह की शान देख रही हूँ, यकीन था कि एक दिन सच सामने आएगा। उनका कहना था कि जिस मुल्क में मुनसिफ को इंसाफ न मिले तो उसमें आम आदमी का क्या हाल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की गवाही सबके सामने है।